अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है। जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। खुल गया अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जिमी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के EMI पर शहरवासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED TV, लैपटॉप, मोबाइल, RO, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जिमी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास, बबुनिया रोड, सिवान। शहर के DAV कॉलेज परिसर में कॉलेज के संस्थापक स्वर्गीय बैद्यनाथ प्रसाद उद्दाली बाबा की 140वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कॉलेज परिसर में स्थित दाली बाबा की प्रतिमा पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सिवान सदर के राजद विधायक, सह विधानसभा अध्यक्ष और बिहारी चौधरी, कॉलेज के शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षकों व अतिथियों ने बारी बारी से माल्यार्पण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दाली बाबा के साथ कार्य करने वाले कॉलेज के सेवानिवृत्त शिक्षक डॉक्टर मनोरंजन प्रसाद रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कॉलेज निर्माण व उत्थान से संबंधित उन घटनाओं का जिक्र किया जो प्रारंभ काल में घटित हुई। दाली बाबा के त्याग व समाज सेवा की भावना का जिक्र करते हुए उनके आदर्शों को अपनाने के लिए संकल्प दिलवाया। प्राचार्य डॉक्टर पंडित ने उपस्थित लोगों के साथ संकल्प लिया कि दाली बाबा के द्वारा स्थापित उन आदर्शों को पालन करेंगे व उनकी इस कृति को और आगे ले जाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि हम उनके द्वारा स्थापित आदर्शों व समाज सेवा की भावना को स्थापित करने में सफल हो जाते हैं तो वह उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में डॉक्टर अजय कुमार पंडित, प्रोफेसर कैलाशपति गोस्वामी, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर मंजूर आलम, डॉक्टर अली इमाम, प्रोफेसर रविंद्र पाठक, डॉक्टर आशुतोष शरण, डॉक्टर प्रभाकर निषाद उपस्थित रहे। सिवान के मालवीय स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद उर्फ दाढ़ी बाबा के 140वीं जयंती अभी हम लोग के बीच मुख्य अतिथि प्रत्येक वर्ष की भांति माल्यार्पण किया हम मना रहे हैं और उन्हीं के बगल में एक हम लोगों के सतीश भाई थे, हम लोगों के साथ रहे हैं, अच्छे पत्रकार थे, अच्छे समाज सेवी थे। उनके भी चित्र पर मैंने श्रद्धा का सुमन अर्पित किया। मालवीय जी के बारे में कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग भी कुछ बोल रहे हैं, अगर हम लोग भी कुछ कर रहे हैं, अगर हमें भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो उस ज्ञान के प्राप्ति के स्थान और शिक्षण संस्थान स्थापित करने का किसी व्यक्ति ने काम किया तो उस व्यक्ति का नाम स्वर्गीय दाढ़ी बाबा है। उन्हीं ने ही अंधकार से प्रकाश में लाने का काम सिवान को किया। इतना ज़्यादा शिक्षण संस्थान अगर वो नहीं रहते तो ये स्थापित नहीं हुआ होता। शिक्षा के प्रति उनकी रुचि थी और वो इच्छा शक्ति मजबूत थे और बड़े ही साधारण व्यक्ति थे और उनको देखकर ही लगता था कि एक महान संत का दर्शन हुआ है। हम तो स्वयं उनके चरणों में मतलब अपना माथ पटका हूँ, उनको चरण स्पर्श करने का मुझे अवसर प्राप्त है। मैं सौभाग्यशाली हूँ और अनुशासन के पक्के थे और शिक्षा के क्षेत्र में रात
दिन कैसे सिवान जो है आगे बढ़े, शिक्षण संस्थान बने, इसके प्रति ही दाढ़ी बाबा हमेशा मेहनत किया करते थे। मैंने कहा कि अनुशासन के पक्के थे, अनुशासन के पक्के नहीं होते तो उस जमाने में समझ लीजिए कि कितना अभाव में लोग जिंदगी बिताते थे। इसके बावजूद भी मतलब साधन कम रहने के बावजूद भी इतना बड़ा लक्ष्य को शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त कर लेना, वह एक कोई कर्मयोगी ही कर सकता है, साधारण व्यक्ति से नहीं कर सकता। दाढ़ी बाबा एक कर्मयोगी थे, एक महान पुरुष थे, एक महान समाज चिंतक। डीएवी हाई स्कूल, डीएवी मिडिल स्कूल, डीएवी प्राइमरी स्कूल, आधार विद्यालय समेत अनेकों शैक्षणिक संस्थानों का जो स्थापना हुआ उनके सफल नेतृत्व में हुआ। और मैं उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा और बताऊं विस्तृत रूप से। पौराणिक मान्यता को पहले मानते थे। रोक दिया जाए बिल्कुल।